ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। जय श्री राम। आज हम आपको एक कथा सुना रहे हैं। एक बार की बात, बैकुंठ में भगवान विष्णु के लोक में भगवान विष्णु के पास नारद जी बैठे हुए थे। किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। अब नारद जी का तो स्वभाव है कि कुछ समय रुकने के बाद वो चल देते हैं, फिर कुछ समय रुकने के बाद वहाँ से चल देते। तो नारद जी चल दिए। अचानक नारद जी का फिर से आना हुआ वहीं पर भगवान विष्णु जी के पास। तो नारद जी ने देखा कि जहाँ हम बैठे थे उस जगह की मिट्टी निकाली जा रही है, दूसरी मिट्टी उसमें भरी जा रही गड्ढे में, उसको गाय के गोबर से उसको लीपा जा रहा। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, एक क्या कि मैं जहाँ बैठा था वहाँ गड्ढा खोदा गया, मिट्टी निकाली गई, दूसरी मिट्टी डाली गई और उसको गाय के गोबर से पवित्र किया गया, जब गंगा जल छिड़का गया, ऐसा क्यों? तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, जहाँ आप बैठे थे वो जगह अपवित्र हो गई थी, इसलिए उसको फिर से पवित्र किया गया। तो नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों? मेरे में क्या दोष है कि जो जगह अपवित्र हो गई? तो भगवान विष्णु ने कहा, नारद, आपने अभी तक गुरु नहीं बनाया, आप निगुरे हो, और जो निगुरा होता है वो जहाँ बैठता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। वो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, दोष लग जाता है, अपवित्र हो जाता है। उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ भी सामान हो, कुछ भी वस्तु हो। तो नारद जी ने कहा कि तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कहा, आपको गुरु बनाना चाहिए। नारद जी ने कहा, तो मैं गुरु बनाया जाता भगवान से मिलने के लिए, मैं तो भगवान से मिलता ही हूँ, रोज मिलता हूँ, जब चाहूँ तब मिलूँ। तो ये तो ठीक है, लेकिन गुरु अनिवार्य होता है। गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखी चौपाई। गुरु के बिना किसी का उद्धार नहीं होता। गुरु जीवन में आवश्यक होता है, गुरु जरूर बनाना चाहिए। और अपने हिसाब से, जो जैसे गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के कहावत है, तो गुरु योग्य से योग्य बनाना चाहिए, जो परमात्मा से मिलाए। रामचरितमानस में तो एक जगह लिखा है कि सदगुरु मिले जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। जिससे सदगुरु मिल जाते हैं उसके संशय और भ्रम नष्ट हो जाते हैं। श्री गीता जी में लिखा, संशयात्मा विनश्यति। जब तक संशय है उस जीव का कल्याण नहीं हो सकता, उसका विनाश ही होगा। और संशय कौन खत्म करता? सदगुरु। सदगुरु मिल जाए तो संशय खत्म हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, मैं किसे गुरु बनाऊं? तो भगवान विष्णु ने कहा, जो जिसे आप अच्छा समझें उसे बना लें। गुरु श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो नारद जी निकले। नारद जी जहाँ जहाँ गए, जिन ऋषि मुनियों के पास गए, उन्होंने नारद जी को दंडवत किया, प्रणाम किया। आइए देवर्षि बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ। नारद जी ने कहा, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, आप भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं, मिले हुए भगवान से हैं आप, तो आपको मैं गुरु मानता हूँ, आप हमसे गुरु? अरे नहीं, ऐसा। अब नारद जी जहाँ जहाँ गए वहाँ सबने यही जवाब दिया। नारद जी वापस आए शाम को। थोड़ा चेहरा उनका, नारद जी का डाउन था। तो विष्णु भगवान ने पूछा, क्यों नारद सारे दिन गायब रहे, कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा, भगवान आपने कहा था कि कोई गुरु बनाना चाहिए, तो मैं गुरु बनाने की तलाश में निकला था, तो क्यों मिला गुरु? तो नारद ने कहा कि भगवान बहुत तलाशा, गुरु तो कोई नहीं मिला। जो भी साधु महात्मा मिले भी हैं, उन्होंने कहा कि आप ही हमारे गुरु हैं, मैं तो आपको गुरु मानता हूँ, आप ऐसा थोड़ी कि मैं आपका गुरु बन जाऊँ।
कोई नहीं बना तो भगवान विष्णु ने कहा देखो नारद, गुरु बनाना अनिवार्य है, जरूरी है, अभी आप तुमने गुरु है, बनाना चाहिए आपको, कोई किसी को भी बनो। नारद जी ने संकल्प लिया जो मुझे प्रातःकाल मिलेगा मैं उसे ही गुरु मान लूँगा। और सुबह हुई, नारद जी उठे और चल दिए। तो चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचे, वहाँ एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। नारद जी ने कहा पहला इंसान मिला है, मछुआरा मिला, चलो अब संकल्प लिया था कि गुरु बनाऊंगा, जो पहले मिल जाएगा ब्रह्म मुहूर्त में। तो पहुँचे नारद जी पास में, तो नारद जी ने कहा गुरुदेव प्रणाम, चरण पकड़े। तो मछुआरे ने कहा अरे नहीं 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 नहीं, आप ये नारद जी क्या कर रहे हैं आप, मैं आपको पहचानता हूँ, नारद हैं, ये क्या कर रहे, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, आप क्यों मेरे पकड़ रहे हैं। तो नारद जी ने कहा मैंने संकल्प लिया था कि जो मुझे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में मिलेगा मैं उसी को गुरु मान लूँगा, तो मैंने आपको। तो मछुआरे ने कहा ठीक ठीक ठीक, तो दूर से करो आप प्रणाम जो करना है, और ठीक है ठीक। नारद जी वापस आए तो भगवान विष्णु ने पूछा कि नारद का गुरु बनाया, तो उन्होंने कहा हाँ बनाया, लेकिन एक मछुआरा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद आपको दोष लग गया, गुरु के प्रति कोई संदेह नहीं किया जाता, आपने लेकिन बोल दिया, इससे आपको दोष लग गया। तो नारद जी ने कहा क्या करूं मैं अब। तो भगवान विष्णु ने कहा गुरु के प्रति संदेह किया, गुरु के पास ही इसका जवाब होगा, गुरु के पास ही जाइए। नारद जी पहुंचे वो मछुआरे के पास, तो उन्होंने कहा गुरुदेव प्रणाम। हाँ नारद बताओ, दूर से करो आप, मैं अपवित्र हूँ, मैं देखो मछलियाँ रखी हुई हैं, मैं हत्याएं करता हूँ रोज, दूर से बात करो। तो नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के पास पहुँचे, भगवान से कहा कि हाँ मैंने गुरु बनाया, लेकिन एक मछुआरा, तो भगवान ने कहा कि आपको दोष लग गया, आपने गुरु के लिए संदेह किया, गुरु को एक हीन दृष्टि से देखा या बोला, तो बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा आपको। तो मछुआरे रूपी गुरु ने कहा कि 84 मुझे तो पढ़ना नहीं आता, आप लिख सकते क्या। तो नारद जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा एक ज़मीन पर नीचे लिख दीजिए। उन्होंने 84 लिख दिया। फिर उस पर गुरु रूपी जो मछुआरे थे उन्होंने कहा कि मछुआरे रूपी गुरु थे, उन्होंने कहा इस पर आप लेट जाओ, एक पलटी लगाओ, ढुड़क जाओ। तो नारद जी उस पर ढुड़क गए। उन्होंने कहा लो 84 लाख योनि पार हो गई आपकी, आप बिल्कुल। नारद जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके ऊपर देखा तो भगवान विष्णु ही खड़े थे, गुरु रूप। जो मछुआरे के रूप में आए थे वो भगवान विष्णु थे, अपने स्वरूप में आए। तो भगवान गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक बोलते हैं गुरु प्रार्थना में महापुरुष लोग। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मैंने बहुत पहले कथा सुनी थी एक महात्मा से, आज मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। और हमारे एक भाई बोल रहे थे कि थोड़ा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा आप। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ की। नेक्स्ट टाइम हम आपके पास फिर से आएंगे। इसके लिए ओम नमः शिवाय।